सर जैसे आप कोई केस लेते हैं तो उससे कौन कल्प्रिट है उसको पकड़ना तो आपका काम है, लेकिन कभी ऐसा कोई केस जिसमें आपने किसी को इनोसेंट साबित करा हो? और स्पेशली सर आजकल मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, आप भी मुझे बताइए कि आजकल ना लड़कियां बहुत ज्यादा मिसयूज कर रही हैं लॉ का, अपनी पावर का, और लड़कों को फंसा दिया जाता है या लड़कों के साथ थोड़ा चीजें हो जाती हैं। तो ऐसा कभी कोई केस आपका, कोई आप हमसे शेयर बिल्कुल करें? बिल्कुल, ऐसे बहुत केस हैं। प्लीज शेयर करें। अगर हम डिस्कस करने बैठेंगे तो शायद 5-6 घंटे लग जाएंगे। जैसे आपने बोला कोई इनोसेंट, ठीक है, एक रेपुटेड पर्सन थे, ठीक है, और प्रोफेशन में ही इज ए डॉक्टर, ओके, राइट। एक लड़की आती है, लड़की आके उनके साथ अपने प्रॉब्लम शेयर करती है कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, वहां प्रॉब्लम है। वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसके बाद आना शुरू कर देती है। तो कहीं ना कहीं उनकी एक बॉन्डिंग थोड़ा सा पेशेंट से हटके एक फ्रेंडली हो जाती है। ओके, अब वो फ्रेंडली हो जाती है और वो उनके साथ अपनी कुछ बातें करती रहती है, वल्गर बातें थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देती है, और धीरे 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 उनको जो है अपने जाल में फंसा लेती है। यहाँ पर गलती डॉक्टर की भी है, मतलब कि वो उसके जाल में आ गए, फंसता चला गया। बट डॉक्टर अनमैरिड था, ओके, तो वो एज ए अटैच होता चला गया ओके, उसके साथ। एंड आफ्टर दैट वो लड़की जो है ओपनली उसके साथ घूमना फिरना स्टार्ट हो गया। फिर किसी तरीके से वो उनको कहीं होटल वगैरह में ले गई और वहां पे वो फिजिकल हुए। आफ्टर दैट उस लड़की ने अपना रंग दिखाया और उस डॉक्टर से 50 लाख की डिमांड करी कि आप मुझे 50 लाख दे दीजिए तो मैं आपको जिंदगी से चली जाऊंगी, नहीं तो मैं आपको रेप के केस में फंसा दूंगी। डॉक्टर परेशान कि ये क्या हुआ। उसने बहुत पहले तो अपना गुस्सा दिखाया, लेकिन लड़की को पहले से मालूम था कि उसने क्या क्या करना है। एंड डॉक्टर ने कहा आपको जो करना है कर लो, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। उनकी एक गैंग होता है, ना कि वो अकेली थी। उन्होंने उसके ऊपर केस फाइल कर दिया, वो अरेस्ट हुआ और नॉन बेलेबल है, वो उसको तिहाड़ जेल भेज दिया गया। एंड जब ये चला गया तब उसकी फिर फैमिली से हमारे पास आए कि ऐसे ऐसे ये हुआ है और हमारा भाई इनोसेंट है। मैं तिहाड़ में उसे मिलने गया, मैं उससे मिला, उसे सारी मैंने स्टोरी को समझा और हमें समझ में आ गया कि लड़की ने कुछ गेम खेला है। फिर वो धीरे धीरे हमने चेक करना शुरू किया तो लड़की वहां से छोड़ के वो अमृतसर शिफ्ट हो गई या जो भी था वहां चली गई। वो उसका कोई अपना पुराना घर था वहां पे। हमने फिर वहां पे इंक्वायरीज करी और वहां पे इंक्वायरीज करके हमें पता चला कि ये काफी लोगों के साथ इन्वॉल्व और पहले भी ऐसे कई केस कर चुकी है जो कि अलग अलग थानों में कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है। हमने वो सारे रिकॉर्ड्स निकलवाए। उसके बाद हमने डमी कस्टमर बना के भी उसके साथ कुछ हमने बातचीत करवाई, वहां पे भी लड़की अनफेयर निकली। एंड वो सारे सबूत हमने इकट्ठा करके उनको दिए, उन्होंने कोर्ट में लगाए। एंड कुछ प्रोसेस सिस्टम के बाद वो बरी हुआ। एंड वो इनोसेंट आज भी हमारे लिए कहता है कि आपकी वजह से हम बरी हो गए, नहीं तो निकलना मुश्किल था। वाओ।